नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रुझानों के बारे में। तो यहाँ पर एक एक करके किसके पक्ष में आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के रुझान, तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। इससे पहले आप अपने चैनल आज न्यूज पर पहले बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे, या फिर अखिलेश यादव, या फिर मायावती, या कोई अन्य, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में? तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का शुरुआती रुझान आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की 9 जिलों का रुझान आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रह जाएगी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर आगे चल रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अभी तक खाता नहीं खोल पाई है और अन्य पार्टी भी यहाँ पर अलीगढ़ में खाता खोलने में असमर्थ हुई है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की बात करें तो मथुरा में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 21 विधानसभा सीट का रुझान आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटों में से 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी और आरएलपी यहाँ पर 4 सीटों पर आगे चल रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने खाते में एक भी सीट नहीं कर पा रही है और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं शामली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अभी तक अपने खाते में 0 सीट ला पा रही है। कांग्रेस पार्टी भी 0, तो अन्य पार्टी भी यहाँ पर 0 सीट पर सामना कर रही है। बागपत की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। बसपा यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। तो जी दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों का रुझान आपके स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 7 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं मेरठ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 5 सीटों पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है। बसपा यहाँ पर 2 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट यानी योगी आदित्यनाथ 1 सीट पर आगे चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बहुजन समाजवादी यानी बसपा खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 0 सीट और अन्य पार्टी के ऊपर 0 सीट पर आगे चल पा रही है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 50 सीटों का रुझान आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है, तो 33 सीटों पर बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 11 सीटों पर और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती यहाँ पर 6 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर, बहुजन खाते में 1 सीट पर आगे चल रही है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर अपने आगे का रुख नहीं देख पा रही है, तो बसपा को यहाँ पर 0 सीट पर
और कांग्रेस पार्टी भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अन्य पार्टी भी यहाँ पर अपना खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 सीटों पर योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 1 सीट पर, बहुजन समाजवादी पार्टी के मायावती यहाँ पर 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीट का रुझान आपकी स्क्रीन पर सीधा पेश कर दिया है। तो यहाँ पर 45 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के यहाँ पर 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं, और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती यहाँ पर 8 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर आगे चल रही है। बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। बदायूं की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर 3 सीटों पर बराबर की टक्कर दे रही है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के मायावती यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर शुरुआती रुझानों में 0 सीट पर ही रह रही है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर ही अटकती और भटकती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीट का रुझान आपके स्क्रीन पर पेश कर दिया है। तो यहाँ पर 58 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 19 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है, तो यहाँ पर अन्य पार्टी का अभी तक खाता खुलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो बसपा यहाँ पर 0 सीट पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4 सीटों पर आगे चल रही है, तो सपा यहाँ पर 2 सीटों पर आगे चल रही है, बसपा यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। संभल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है संभल में। तो बसपा को यहाँ पर 0 यानी कि अपने खाते खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी भी असमर्थ और अन्य पार्टी भी असमर्थ दिखाई दे रही है अपने खाते खोलने में। तो वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 103 विधानसभा सीट का रुझान आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटों पर आगे चल रही है, तो 26 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अन्य पार्टी का भी यहाँ पर खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी यहाँ पर 2 पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो 2 विधानसभा सीट पर सपा आगे चल रही है। बसपा यहाँ पर अपना खाता खोलने में असमर्थ, कांग्रेस भी असमर्थ और अन्य पार्टी भी असमर्थ दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 0 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीट का शुरुआती रुझान आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 74 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि 74 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 31 सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। इटावा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी आगे, तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटों पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। बसपा यहाँ पर 0 सीट पर, कांग्रेस यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीट है, चारों की चारों विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं, तो सपा यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। बसपा यहाँ पर आगे पीछे दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस भी आगे पीछे दिखाई नहीं दे रही है, और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर अपना खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 128 विधानसभा सीट का रुझान आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी
83 सीटों पर आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 33 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी 11 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट पर आगे चल रही है। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें 10 की 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अब तक आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी भी 0 सीट पर खाता खोल रही है तो बसपा यहाँ पर 0 सीट पर खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमट कर रहने की संभावना जताई जा रही है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलने में असमर्थता दिखाई दे रही है। कासगंज की 3 विधानसभा सीटें 3 में से बीजेपी खाते में 3 सीटों पर आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 0 सीट पर, बहुजन 0 सीट पर, कांग्रेस 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें हैं 3 में से 1 पर बीजेपी आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों का रुझान आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 97 यानी 97 सीटों पर आगे चल रही है तो 35 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 11 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर। झांसी की 4 विधानसभा सीटें 4 में से बीजेपी खाते में 4 सीटों पर आगे चल रही है। सपा यहाँ पर 0, बसपा 0, कांग्रेस 0, अन्य 0 यानी कि अभी तक खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है सपा, बसपा, कांग्रेस का। और बीजेपी यहाँ पर चारों की 4 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है झांसी में। तो वहीं महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है तो सपा यहाँ पर 0 सीट पर अपना खाता खोल सकती है। बसपा भी यहाँ पर 0 सीट पर, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 153 विधानसभा सीट का रुझान आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया है तो यहाँ पर बीजेपी 105 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 तो अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर आगे चल रही है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें 2 में से बीजेपी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें 2 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट पर आगे चल रही है तो सपा यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है। जालौन की 3 विधानसभा सीटें 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर आगे चल रही है, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीट का शुरुआती रुझान आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 110 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर आगे चल रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है, अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें 9 में से 7 पर बीजेपी आगे चल रही है यानी योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं तो सपा को यहाँ पर 2 सीटों पर आगे चल रही है। बसपा यहाँ पर 0 सीट पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर आगे चल रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक के रुझान की बात करें तो यहाँ पर 193 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 133 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है तो अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर। बांदा की 4 विधानसभा सीटें 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें 6 में से 4 पर बीजेपी आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर, कांग्रेस भी 1 सीट पर आगे चल रही है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें 8 में से सभी 8 की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 0 सीट पर, बहुजन खाते में 0 सीट, कांग्रेस खाते में 0, अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 211 विधानसभा सीट का रुझान आ चुका है तो यहाँ पर बीजेपी 144 सीटों पर आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 53 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर आगे चल रही है। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें 6 में से शुरुआती
रुझान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा रही हैं, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें पर आगे चल रही हैं। तो सपा को यहाँ पर 2 सीटें, तो बसपा खाते में यहाँ पर 2 सीट 0-0 सीट मिल पा रही है, यानी कि 0 सीट पर आगे चल रही है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 9 सीटों पर आगे चल रही है। सपा यहाँ पर 0, बसपा यहाँ पर 0, कांग्रेस 0, अन्य 0। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 232 विधानसभा का शुरुआती रुझान आ रहा है और 161 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी 57 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 1 विधानसभा सीट पर सपा आगे चल रही है, तो अन्य पार्टी पर 1 सीट पर आगे चल रही है अन्य पार्टियां, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, बसपा यहाँ पर 0 सीट पर। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी यहाँ पर अभी तक खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही हैं। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, बसपा यहाँ पर 0 सीट पर, कांग्रेस यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीट का अब तक का रुझान आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 173 सीटें आगे चल रही हैं, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 60 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी के मायावती को यहाँ पर 11 सीटों पर आगे चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों का सीधा रुझान आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ अच्छी खासी लीड के साथ बीजेपी 12 की 12 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है, तो सपा यहाँ पर 0 सीट पर, बसपा यहाँ पर 0 सीट पर, कांग्रेस 0 सीट पर, अन्य पार्टी भी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। मेरठ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 0 सीट पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 0 सीट पर और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, तो अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर शुरुआती रुझान आ रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, बसपा यहाँ पर 0 सीट पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 269 सीटों का शुरुआती रुझान आ रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 193 सीटों पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 60 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5 सीटों पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। बसपा यहाँ पर 0, कांग्रेस 0, अन्य 0। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर, बसपा यहाँ पर 0, कांग्रेस 0, अन्य 0 सीट पर आगे चल रही है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 287 विधानसभा सीट का रुझान आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझान में अपने पाले में कर सकती है 205 सीटें और समाजवादी पार्टी 67 सीटों पर आगे चल रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में यहाँ पर 2 सीटों पर आगे चल रही है, सपा, बसपा, कांग्रेस यहाँ पर सुपड़ा साफ। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 0 सीट पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 0 सीट पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी भी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। तो जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से शुरुआती रुझान आ रहे हैं 296 सीटों का और बीजेपी यहाँ पर 213 सीटों पर आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 67 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4, तो अन्य पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी आगे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी 1 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। संत कबीर नगर की 3
403 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। बसपा यहाँ पर 0 सीट पर, कांग्रेस यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 309 विधानसभा सीट का अब तक का शुरुआती रुझान आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 223 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 17 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर और 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों और 9 की विधानसभा सीटों पर, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर यानी कि योगी आदित्यनाथ के गढ़ में 9 की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 0, बहुजन 0, कांग्रेस 0, अन्य 0। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी यहाँ पर 5 सीटों पर आगे चल रही है। सपा यहाँ पर 2 सीटों पर आगे चल रही है। बसपा यहाँ पर 0 सीट पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 1 सीट पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 0 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 330 विधानसभा सीट का रुझान आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी 241 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 73 सीटों पर, 11 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 0 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 6 पर बीजेपी आगे चल रही है। तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 0 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 339 सीटों का शुरुआती रुझान आपकी स्क्रीन पर सीधे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी 255 सीटों पर आगे चल रही है। तो समाजवादी पार्टी 78 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर, बसपा यहाँ पर 0, कांग्रेस 0, अन्य 0। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर आगे, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट। भदोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो समाजवादी पार्टी 0 सीट पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 0 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 0 तो अन्य 0 सीट पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 371 विधानसभा सीट का सीधा रुझान आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी 269 सीटों पर आगे चल रही है। तो समाजवादी पार्टी 86 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी आगे चल रही। तो समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी 7 की 7 सीटों पर आगे चल रही है। सपा यहाँ पर 0 सीट पर आगे, बसपा यहाँ पर 0, कांग्रेस 0, अन्य 0 पार्टी। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 4 सीट पर आगे चल रही है। सपा यहाँ पर 0, बसपा 0, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 386 विधानसभा सीट का सीधा रुझान आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 283 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 27 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। मिर्जापुर की, जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी यहाँ पर पीछे चल रही है। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। सपा यहाँ पर 0, बसपा 0, कांग्रेस 0, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से बीजेपी सभी 8 की 8 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। सपा 0, बसपा 0, कांग्रेस 0, अन्य 0। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी 403 का अब तक का रुझान आ चुका है और इन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों पर आगे चल रही है। सपा यहाँ पर 27 सीटों पर, बसपा 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये शुरुआती रुझान है और इन रुझानों कब तक होंगे असली रिजल्ट में, ये तो शाम तक पता चलेगा।
और शुरुआती रुझान तो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली है, यानी कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं। शुरुआती रुझानों की देखी जाए तो यहाँ पर 27 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी समाजवादी पार्टी, 11 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी सिमट कर रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर सिमट कर रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। अन्य पार्टी यहाँ पर एक विधानसभा सीट पर सिमट कर रह जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 300 सीटों पर योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 27 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है।